हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको पिछले आपके वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपकी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, मैंने मैंने आपको आपके पिछले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जो संधि होती है, संधि किसे कहते हैं, किस तरीके से संधि होती है, आप किस तरीके से पहचानेंगे, वो मैं सब आपको एकदम डिटेल विस्तृत में बताने वाला हूं। तो आपका मैं समय न बर्बाद करते हुए मैं आपके अपने सबसे अच्छे टॉपिक संधि पर आता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि संधि आपकी कितनी प्रकार की होती है और संधि किसे कहते हैं। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, संधि। संधि, हाँ संधि। तो आप ये पूछेंगे कि चलो ठीक है गुरुजी, आपने बता दिया कि संधि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरा मुझे ये भी बता दीजिए कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो दो शब्दों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात आप एक सरल शब्दों में ये समझ लीजिए कि दो वर्णों के मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप संधि कहेंगे। हाँ, उसे आप संधि कहेंगे। तो मैं बताऊंगा आपको कि आपकी जो संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि संधि आपकी कितनी प्रकार की होती है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि लंबा थोड़ा करते हैं, संधि। हाँ, संधि ये हो गया इधर और ये हो गया आपका इधर और ये आपका हो गया बीच में। हाँ, तो पहला नंबर आपकी संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार से आपकी संधि होती है। तो आप पूछेंगे कौन कौन सी होती है। चलो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी संधि तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है। तो पहला आपका होता है स्वर संधि। स्वर संधि, हाँ, पहला आपकी हो गई पहली संधि स्वर संधि। दूसरी आपकी होती है, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी दूसरी व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि, हाँ, उसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो तीसरी संधि होती है वो आपकी विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि, हाँ, मैंने आपको बताया कि आपकी संधि तीन प्रकार से होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि आपके जो संधि होती है उसके तीन प्रकार होते हैं। उसके बाद में आपके इनके भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो स्वर संधि होती है इसके भी मुख्य रूप से पांच प्रकार होते हैं। पांच प्रकार होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसके आगे कि आपकी स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं। पांच प्रकार होते हैं। एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक दो तीन और एक चार। हाँ, आपके स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको अब बताऊंगा कि आपके स्वर संधि के पांच प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। आपकी पहली होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, हाँ, चलो पहला बताया दीर्घ संधि। दूसरी आपकी अयाधि संधि। अयाधि, अयाधि संधि।
हाँ चलो ठीक है, दो संधि आपने बता दिया, उसके आगे आप बताइए। चलो तीसरा तीसरी आपकी है यड़ संधि। यड़ संधि, चलो ठीक है, आपने मुझे 3 बता दिया। हाँ उसके आगे बताइए कि चौथी संधि मेरी कौन सी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गुण संधि और वृद्धि संधि होती है। गुण संधि और वृद्धि संधि होती है। गुण संधि चौथा, हाँ 4 नंबर है। गुण संधि, गुण संधि और आपकी 5वीं वृद्धि संधि होती है। हाँ मैंने आपको बताया कि आपके संधि के तो 3 प्रकार होते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आपके स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया स्वर संधि के पहला दीर्घ संधि, दूसरा आयादी संधि, तीसरा यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। हाँ मैं आपको बताऊंगा कि आपके स्वर संधि के 5 संधि आप किस तरीके से याद करेंगे, किस तरीके से आप याद करेंगे, इनकी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। हाँ तो ट्रिक कौन सी है कि दुर्गुणों की वृद्धि करने आया है, दुर्गुणों की वृद्धि करने आया है। आपको आपकी ये ट्रिक है, दुर्गुणों की वृद्धि करने आया है। हाँ ये ट्रिक है, ट्रिक, सॉरी 1 मिनट, ट्रिक, ट्रिक, दुर्गुणों की वृद्धि करने आया है, करने आया है। हाँ ये आपकी ट्रिक है। आप किस तरीके से पहचानेंगे कि ये ट्रिक मेरी इन पर लागू होती है, तो मैं आपको बताऊंगा। आपके ये दा से हो गया दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। उसके बाद में आपके गा से हो गया गुण संधि, गुण संधि। हाँ आपकी वृद्धि से हो गया वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। हाँ आपकी आ से हो गया अयाधि संधि, अयाधि संधि। आपकी या से हो गया यड़ संधि, यड़ संधि। चलो हाँ आप अच्छे तरीके से याद कर ले जाएंगे। दुर्गुणों की वृद्धि करने आया है, कोई इंसान है जिसे आप कह रहे हैं कि ये तो इंसान दुर्गुणों की वृद्धि करने आया है, इतना नालायक इंसान है। आप इतना ही कहकर आपने स्वर संधि के 5 प्रकार बता दिए। कोई आपसे पूछेगा आज से कि जरा मुझे स्वर संधि के 5 प्रकार बताइए, तो आप डायरेक्ट बोलना तो दुर्गुणों की वृद्धि करने आया है, वो समझ जाएगा ये कहीं अच्छी ट्रिक पढ़ा है। हाँ दुर्गुणों की वृद्धि करने आया है। दा से दीर्घ संधि, गा से गुण संधि, वृद्धि से वृद्धि संधि, आ से अयाधि संधि, या से यड़ संधि। अब आप बता सकते हैं अच्छे से किसी को भी, अब आप भूलने वाले नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि आपकी जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि में विकार किस तरीके से होता है। हाँ किस तरीके से विकार आपके स्वर संधि में होता है। तो स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। हेडिंग में डालता हूं आपको स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। हाँ स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ऐसा शब्द जिनमें 2 स्वरों के बीच विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि शब्द कहते हैं। हाँ सिंपल सी बात है कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को या विकृत रूप को स्वर संधि कहते हैं।
दो स्वरों के बीच उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। दो स्वरों के बीच उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। आपसे अगर कोई पूछता है स्वर संधि किसे कहते हैं, आप डायरेक्ट बताना, वो भाई साहब स्वर संधि उसे कहते हैं जिनमें दो स्वरों यानी खाली स्वरों व्यंजन ना हो, उसमें केवल स्वर के बीच जो उत्पन्न विकार होता है या उनके बीच जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि। तो सिंपल सी बात है। और इसमें आपका केवल स्वर ही योग में आते हैं। जैसे कि आपका छोटा आ मिलेगा प्लस आ होगा, ये आपका स्वर संधि है। इसमें सजातीय स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं। ये मैं आपको पहले बता दूं मूल स्वर के बीच किस तरीके से संधि होती है। तो मूल स्वर आई उई, आ ई उ री, ये आपके चार मूल स्वर होते हैं। बताता हूं मैं किस तरीके से इनमें संधि होगी। या इसमें आ प्लस आ इज इक्वल टू बड़ा आ, ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी, उ प्लस उ इज इक्वल टू बड़ा उ, री प्लस री इज इक्वल टू बड़ी री। यह आपकी बड़ी री होती है। जैसे कि त्रिढ़म में री होती है, यह आपकी बड़ी री होती है। इसी तरीके से आपके मैंने जो आपको संयुक्त वर्ण बताया था ए ओ औ, इनमें भी आपकी संधि स्वर संधि ही होती है। पहले ए रहेगा, ए ओ आओ, इनमें भी आपकी स्वर संधि होती है। इन्हें भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से किस से मेल होकर ये बनते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि ये स्वर किन किन के वर्ण से मिलकर बनते हैं। आ प्लस ई बड़ी ई के मेल से ये बनता है, आ प्लस बड़ी ई के मेल से ये बनता है। और आपका आ प्लस ए के मेल से ये बनता है। और मैंने आपको बताया था कि आपका जो ओ है, ओ वर्ण किन किन के मेल से बनता है। तो ओ वर्ण आपका छोटा आ और प्लस ऊ के मेल के योग से बनता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि यह आपका आ प्लस ओ के मेल से बनता है। ये आपके सब स्वर संधि में आते हैं। आपसे अगर कोई पूछता है, ये आपके संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। आपसे अगर कोई पूछता है निसंधि ये संधि में ही, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके जो संयुक्त वर्ण होते हैं या संयुक्त स्वर होते हैं, ये किन किन के मेल से बनते हैं। ये हो गया। अब मैं आपको दोस्तों इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो दीर्घ संधि होती है, अयाधि संधि होती है, जड़ संधि होती है, गुण वृद्धि संधि होती है, ये किस तरीके से होती है, इनका क्या प्रकार होता है, इनकी रूपरेखा क्या होती है, आप इन्हें किस तरीके से पहचानेंगे। तो आज मैंने आपको ये बताया है। आपके संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है।
उसके बाद में स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है, यहां पर लिख देता हूं 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, अयाधि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। उसके बाद में मैंने आपको ट्रिक भी बताया, ट्रिक बताया कि कोई इंसान है जो दुर्गुणों की वृद्धि करने आया है, दुर्गुणों से दा से आपकी दीर्घ बना, गा से गुण बना, वृद्धि से वृद्धि बना, आ से अयाधि बना, या से यड़ बना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपकी जो स्वर संधि होती है, अर्थात आपकी स्वर संधि जो होती है, ये दो स्वरों के बीच उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। आपके मूल स्वर किस तरीके से बनते हैं या संधि में प्रयोग किए जाते हैं, आपके संयुक्त स्वर जो होते हैं ये किस तरीके से संधि यानी स्वर संधि में प्रयोग किए जाते हैं, ये सब मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। तो दोस्तों मैं आपको आपका अगला नेक्स्ट टॉपिक लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को कृपया, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि ये वीडियो आप ऐसे ऐसे लड़कों, जो लड़के अभी कोचिंग करने के लिए उनके पास साधन नहीं है या कहीं जा नहीं पाते हैं, उनके पास आप सेंड करिए, भेजिए, अपने दोस्त भाई बंधुओं तक पहुंचाइए। और आप इस चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।